यदि प्रेम का मतलब सिर्फ का लेना होता तो हर हृदय में राधा कृष्णा का नाम नहीं होता। मैं न तो तुम्हारी महंगी भेद से प्रश्न होता हूँ, न दिखावटी दान दयालु से। अगर मेरे माँ को हरण है तो मुझे प्रेम से पुकारो, मैं हाजिर हो जाऊंगा। प्रेम वह नहीं जो इजहार किया जाए, प्रेम तो वो है जो महसूस किया जाए। प्रेम वह नहीं जो पाया जाए, प्रेम तो वो है जो जिया जाए। सच्चा प्रेम वह होता है जिसमें दूर रहने के बाद भी हर पाल दिल में उसे इंसान का नाम, प्रेमी का सबसे बड़ा सहारा उसका प्रेम ही होता है। जी, प्रेम में प्रमाण देना पड़े वह प्रेम नहीं है। प्रेम को प्रमाण की नहीं समझना की जरूर होती है। जिसे प्रेम करते हो उसे समझना की कोशिश करो, पर रखना के लिए तो सारी दुनिया बड़ी है। सृष्टि में एक प्रेम ही है जो लाख पर्यटन करो खत्म करने का, लेकिन वो बढ़ता ही जाता है। प्रेम अगर सच्चा होगा तो वह आपकी परीक्षा नहीं प्रतीक्षा करेगा। जी, पर राधा को गुमान है यही वही कृष्णा है जो राधा के दिल हर जगह विराजमान है। समय देखकर नहीं, समय देकर प्रेम करना सीखो। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है वहां पर रुकना अनुचित है। चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल, प्रेम में कोई वियोग नहीं होता। प्रेम में अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। दिल से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और माँ से जो कहा जा सकता है वो शर्ट से नहीं। अपने कभी छोड़कर नहीं चाहते, और जो चले जाए वो अपने नहीं होते। प्रेम सुख के साथ दुख भी लाता है, पर जो उसे दुख को सुख समझना है उसका प्रेम शुद्ध और सच्चा है। जब किसी के साथ भूत, वर्तमान और भविष्य समय के विचार आते, बस वहीं से प्रेम का जन्म होता है। किसी से प्रेम करने की कोई वजह नहीं होती। प्रेम तो सिर्फ प्रेम है। यदि वजह है तो वो प्रेम नहीं पसंद है। मनुष्य मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकता, वह परमात्मा से कभी प्रेम नहीं कर सकता। सब कुछ झूठ हो सकता है मगर प्रेम में बहस नहीं। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी खजूर नहीं है। माँ जहाँ गजाए वही ईश्वर नजर आता है। प्रेम में दर्द हरेक को मिलता है, बस जो सा जाता है वो प्रेम निभा जाता है। मुक्ति की इच्छा का अंत हो जाना ही मुक्ति है, और प्रेम की तलाश का अंत हो जाना ही प्रेम है। हर एक चीज तब तक सुंदर है जब तक आप उसे प्रेम करते हैं। कभी कभी उनसे भी दूर होना पड़ता है जिनके साथ हम पूरी जिंदगी गुजरा चाहते हैं। जिंदगी में सच्चे प्रेम का मतलब सिर्फ वही जानता है जिसने कभी सच्चा प्रेम करके को दिया। प्रेम तो आखिर प्रेम है, आज नहीं तो कल जरूर होगा। प्रेम में स्वतंत्रता दी जाती है, अधिकार नहीं पाया जाता। प्रेम का अर्थ है कि सभी सुख, दुख और मोह से भरे रहना। शादी करने के बाद किसी और से प्रेम करना गलत है, तो प्रेम होने के बाद किसी और से शादी करना भी गलत है। अहंकार करने पर इंसान के प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो। मुश्किल वक्त हमारे लिए आयनिक की तरह होता है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जी हैं। परिवर्तन है, इस संपूर्ण संसार का नियम है। इसलिए व्यक्ति को कभी अपने वर्तमान पर घमंड नहीं करना चाहिए। अपने कम पर अपना दिल लगाओ, लेकिन इसके इनाम पर कभी नहीं। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बांधा आंखों से अपने भीतर देखना। प्रेम का अर्थ विवाह करना नहीं होता, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ समर्पण करना होता है। व्यक्ति को अपने आप को सदैव ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। दुखों, चिंता और परेशानियों से मुक्त रह सकता है। माफ करना और शांत रहना सीखे, वह एक ऐसी ताकत बन जाएगी कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। व्यक्ति को अपने इंद्रियों को वाश में रखने के लिए बुद्धि और मां को नियंत्रित रखना होगा। जो होने वाला है वो होकर ही राहत है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे सदैव पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। श्री कृष्णा कहते हैं, इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है। जो स्वयं के हाथों में व्यक्ति को आत्मज्ञान के मध्य से संदेह रूपया ज्ञानता को समाप्त करना चाहिए। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझे जुड़े रहते हैं और जो मुझे प्रेम करते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य। परिवर्तन जान संसार का नियम है। समय के साथ संसार से हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन पुर करती है। हालांकि मैं भूत, भविष्य और वर्तमान कल के तीनों जीवों को जानता हूँ, लेकिन मुझे वास्तव में कोई नहीं जानता है। संयम, सदाचार, स्नेहा एवं सेवा, यह गण भली भांति संग के बिना नहीं आते। जी प्रकार से प्राकृतिक मौसम में बदलाव आता है, ठीक इस प्रकार से जीवन में भी सुख दुख आता राहत है। वह कभी अस्थायी नहीं रहते हैं।
इस जीवन में ना कुछ होता है ना व्यर्थ होता है। जो लोग परमात्मा को पन चाहते वह ब्रह्मचारी का पालन पूर्ण करते हैं। भगवान श्री कृष्णा कहते हैं, मैं इस संसार का सुगंध हूँ और समस्त जीवित प्राणियों का आत्म संयम हूँ। माँ में कभी डर पैदा मत होने दो। वास्तविक नहीं होना तो कभी था ना कभी होगा। इसके विपरीत जो वास्तविक है वह हमेशा से था और उसे ना तो बदला जा सकता है ना कभी नष्ट किया जा सकता है। गीता में उन लोगों के लिए संदेश दिया गया जो लोग अपने माँ को काबू में नहीं रखते। ऐसे लोगों का माँ इधर उधर भट्ट राहत है और उनके लिए वह शत्रु के समाज कम करता है। माँ व्यक्ति के मस्तिष्क पर भी गहरा प्रभाव डालता है। जब व्यक्ति का माँ सही होता है तो उसका मस्तिष्क भी सही तरीके से कम करता है। इसलिए अपने माँ को हमेशा काबू में रखिए। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने उपदेश दिया कि हर मनुष्य को खुद पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर भरोसा करते हैं और निश्चय ही सफलता हासिल करते हैं, वह इंसान जैसा विश्वास करता है वो वैसा ही बन जाता है। श्री कृष्णा कहते हैं, जो लोग दूसरों की भलाई पर ध्यान नहीं देते, सिर्फ अपना मतलब साधने में लगे रहते, उन लोगों का कभी भला नहीं होता। आपको बता दें कि इंसान का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक हालातों की तरफ धकेलता है, जिसके चलते व्यक्ति अकेला रह जाता है। वहीं गीता में यह भी कहा गया है कि स्वार्थ शीशे में फैली धूल की तरह, जिसकी वजह ऐसे व्यक्ति अपना प्रतिबिंब ही नहीं देख पाता। वही अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपना जीवन खुशीपूर्वक व्यतीत करें, तो इसके लिए यह जरूरी है कि आप अपने स्वार्थ को कभी अपने पास नहीं आने दें, क्योंकि स्वार्थी मनुष्य दोस्ती भी सिर्फ अपना स्वार्थ निकालना के लिए करते हैं। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करना। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ यहाँ कोई किसी का नहीं। सबको मतलब की बीमारी है, समय नहीं रुकता। यदि आज बड़ा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आए तो सरल रहे, अधिकार मिले तो बिना मिले और क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किया गया। सुख की उम्र बहुत छोटी। जीवन में खुद की बुराइयां सुना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ ही सनोज तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे। अच्छे कम करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। संसार जरूर के नियम पर चला है। सर्दियों में जी सूरज का इंतजार होता है, इस सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अतः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूर होगी। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जान मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। मांगना नहीं, कामना सीखो। फिर चाहे इज्जत हो या दौलत, सोच का ही तो फर्क होता है। वरना समस्याएं आपको कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आई है। जी, दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, तब आपको कोई भी रुला नहीं सकता। अगर कोई आपसे मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। समझदार इंसान का दिमाग चला है और नासमझ इंसान की जुबान गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं करोगे। सब हंसेंगे और कामयाब होंगे तो सब जलेंगे। ताकत अपनी शब्दों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगते हैं, बाहर से नहीं। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ेगा। सेवा सबके करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान। खुद को काट कर भी रख, डॉग तो ये दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसलिए वो करो जो माँ चाहे वो नहीं, जो दुनिया चाहे, क्योंकि दुनिया की पसंद को बदलते वक्त नहीं लगता। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वो आपको कभी महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत है। जिंदगी में दो चीजों का कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत गरीब भी आते डर नहीं लगती, और चेहरा किसी हादसे में बदलते जरा भी वक्त नहीं लगता। जितना कम बोलोगे उतना ज्यादा प्रभावशाली आपके शब्द होती जाएंगे। रिश्तों को जोड़े रखना के लिए कभी अंधा कभी दूंगा, कभी बड़ा होना पड़ेगा। यदि खाने के लिए कुछ अच्छा नहीं है तो चुप रहना एक बेहतरीन विकल्प है। कोई आज तो कोई कल बदलते हैं। यकीन करो, सब बदलते हैं। दुनिया बड़ी भटक है, वो तो उतना ही याद रखती है जितनी से उसका मतलब होता है। सहारा कोई ही देता है। धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। अपनी कैमियों को केवल हम दूर कर सकते हैं, और कोई नहीं बल्कि सब केवल इसका फायदा उठाना जानते हैं। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जी दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए तो समझ लेना आप गलत रास्ते पर सफर कर रहे हैं। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पाल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में कम आएगा, लेकिन सच तो यह है कि सिर्फ श्री कृष्णा पर भरोसा रखो, वो बड़ा वक्त आने ही नहीं देंगे। एक बार की बात है, सम्राट किसी बात पर अपने वजीर से नाराज हुए। आज की मैं उन्होंने वजीर के लिए फैंसी
फांसी की सजा का ऐलान कर दिया। फैंसी का समय शाम के 6 बजे निश्चित किया गया। फैंसी की सजा दिए जाते समय वजीर दरबार में उपस्थित नहीं था। सम्राट ने सैनिकों को आदेश दिया जो जाकर वजीर को बता दें शाम को ठीक 6 बजे उसे फैंसी पर मटका दिया जाएगा। सम्राट का आदेश मां सैनिक एक टोकरी वजीर के घर पहुंची। उसके घर को चारों ओर से घर लिया गया। कुछ सैनिक घर के अंदर गए। अंदर जानकर उन्होंने देखा कि वहां तो जश्न का माहौल है। उसे दिन वजीर का जन्मदिन था। उसके घर पर रिश्तेदार और दोस्तों की चल पहला थी। संगीत बाज रहा था, नाच गाना चल रहा था। पूरे घर में भगवान की खुशबू फैल रही थी। कल मिलकर वहां माहौल बड़ा खुशनुमा था। सैनिकों ने भारी महफिल में ऐलान कर वजीर को फैंसी की सजा के बड़े में बताया। यह भी बताया कि फैंसी शाम 6 दी जाएगी। यह ऐलान सुनकर वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। रिश्ते, दोस्त और परिवारजन उदास हो गए। तभी कमरे में छाई खामोशी में वजीर की आवाज, गंज ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया की। उसने फैंसी के लिए शाम 6 बजे तक का वक्त दे दिया। तब तक हम सब जश्न माना सकते। वजीर के बातें सुनकर दोस्तों, रिश्तेदार और परिवारजनों ने कहा, कैसी बात कर रहे हो? फैंसी की सजा सुने गई है और तुम जश्न मानना चाहते हो। वजीर ने किसी तरह सबको समझाया और जैस फिर से शुरू करवाया। दोस्त उदास थे, लेकिन वजीर की खुशी के लिए जश्न में शामिल हो गए। यह खबर सैनिकों द्वारा सम्राट तक पहुंच गई। सम्राट पूरा माजरा जन के लिए वजीर के घर पहुंच गया। वहां पहुंचकर जब उसने सबको जश्न मानते हुए देखा तो वह भी डांग रह गया। उसने वजीर से कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? शाम 6 बजे तुम्हें फैंसी पर मटका दिया जाएगा और तुम जश्न माना रहे हो? वजीर बड़े ही आदाब से बोला, हुजूर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने फैंसी का वक्त शाम 6 बजे निश्चित किया है। इस तरह मुझे दिन शाम 6 बजे तक का वक्त मिल सका। यदि आप मुझे यह वक्त ना देते तो मैं अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जैस कैसे मारा? पता, फैंसी पर लटकने से पहले मेरे पास शाम तक का वक्त, तो यह मैं जय क्यों करूं? मेरे पास जितना भी वक्त है इसमें खुशी खुशी गुजरा चाहता हूं। यह बात सुनकर राजा ने वजीर को गले लगा लिया और कहा, जी, इंसान को वक्त की कादिर है। जो जिंदगी का हर लम्हा खुशी खुशी गुजरा चाहता है उसे मौत कैसे दी जा सकती है? उसे जीने का पूरा हक। तुम्हारी बटन ने हमारा दिल खुश कर दिया। तुम्हारी फैंसी की सजा माफ की जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, जिंदगी खूबसूरत है, इसका हर लम्हा खुशी के साथ गुजरे। ये जरूर है कि जिंदगी में कई बार मुश्किलों से भारत वक्त सामने एक खड़ा होता है और हम परेशान हो जाते हैं। ऐसे में हम जिंदगी जीना ही छोड़ देते। मुश्किलों से हरे नहीं, उसका सामना करें और खुशी के साथ करें। जो भी समय आपके पास है उसका पूरा सदुपयोग करें। ये जिंदगी बार बार नहीं मिलने वाली, इसे खुलकर जी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।